जा रहा है। ये बड़ी जानकारी कालका से बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। चूंकि इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, लगातार बीजेपी की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा की जो बढ़त थी, उसके बाद अब जश्न का माहौल, ये जानकारी मिल रही है कालका से। बड़ा अपडेट, रिजल्ट ब्रेकिंग इस वक्त की आपको दे रहे हैं कालका से। ये बड़ी जानकारी, बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। इससे पहले जो रुझान सामने आए थे, देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, दिलचस्प तस्वीरें हैं। क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है। आप देखिए, और साफ तौर पर स्क्रीन आप देखिए, जो हम आंकड़े दिखा रहे हैं उसे किस तरह से लोग उस पर यकीन करते हैं। सटीक आंकड़े इस वक्त इंडिया न्यूज हरियाणा के जो आंकड़े हैं वो वहां पर साफ तौर पर टीवी स्क्रीन पर भी नजर आए, लेकिन इन सब के बीच जश्न का जो माहौल है वो तस्वीर आप देखिए कालका से। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां इस वक्त जश्न का माहौल चल रहा है। 12,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही थी बीजेपी की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा। 12,090 वोटों से, जो पहले के रुझान सामने आए थे। अभी और जो काउंटिंग चल रही है उसमें आंकड़े ये और बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं, क्योंकि लगातार जो बढ़त है वो शक्ति रानी शर्मा की नजर आ रही है शुरुआती दौर से ही, और अभी भी उस बढ़त पर शक्ति रानी शर्मा कायम नजर आ रही हैं। अगर हम कालका सीट की बात करते हैं, जब विधानसभा चुनाव प्रचार के दौर का अगर हम जिक्र करते हैं, उस दौरान जो लोकप्रियता जनता के बीच देखी गई थी, चूंकि जनता के जमीनी मुद्दों को टटोलना और उस पर काम करना, उससे जुड़े हुए वादे करना कहीं ना कहीं जनता को प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। जो बीजेपी की प्रत्याशी है शक्ति रानी शर्मा, कालका के लिए उन्होंने अलग से मैनिफेस्टो भी जारी किया था, वहां के जमीनी मुद्दों को उसमें शामिल करते हुए। अब देखिए, ये जो आंकड़े हैं वो जश्न में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बीजेपी की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा बढ़त बनाई हुई हैं और ये आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले 10,000 का आंकड़ा था, फिर ये 12,000 तक पहुंच चुका है अब, और धीरे धीरे ये आंकड़ा जीत में भी तब्दील हो सकता है। इसलिए देखिए, चूंकि जल्दबाजी हो जाएगी कहना, इसलिए मैं कह रही हूं, चूंकि ये जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़त में ही नजर आ रहे हैं। और इस वक्त इंडिया न्यूज हरियाणा को देखते हुए बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो जश्न में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो सटीक और सही आंकड़े हम अपने दर्शकों को सबसे पहले दे रहे हैं। और ये जो आंकड़े हैं वो ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा इस वक्त कालका सीट से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये आंकड़े जीत में कब तब्दील होंगे, इसका इंतजार करते हुए ये बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो नाचते थिरकते हुए देखे जा सकते हैं। तो 49 सीटों पर इस वक्त बीजेपी की बढ़त है, 35 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त है। अन्य की अगर बात करें तो 5 सीटों पर इस वक्त अन्य की बढ़त नजर आ रही है। यानी कि बहुमत के जो आंकड़े हैं उससे आगे निकलते हुए इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के बढ़त के आंकड़े नजर आ रहे हैं। अब धीरे धीरे जीत वाले आंकड़े भी सामने आने शुरू हो गए हैं। हमने नूह के बारे में आपको जानकारी दी, वहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट आफ्ताब अहमद जीत हासिल किए हैं। हमने आपको खरखौदा की जानकारी दी कि खरखौदा में बीजेपी के प्रत्याशी की जीत हुई है, पवन खरखौदा की, वो भी 5,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है पवन खरखौदा ने। अब जो कालका के रुझान सामने आए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच इस वक्त जश्न का माहौल देखा जा रहा है। लोग नाचते गाते हुए, थिरकते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो मेहनत उन्होंने की है विधानसभा चुनाव के दौरान जनता के बीच पहुंचकर अपनी नीतियों को, अपने वादों को जनता के बीच पहुंचाने का जो काम कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया है, वो अब आंकड़ों के जरिए रंगलाता हुआ नजर आ रहा है, और जिसकी वजह से ये कार्यकर्ता खुशी में झूमते हुए नजर आ रहे। कालका से बीजेपी प्रत्याशी को जो बढ़त मिली है वो आंकड़े हम लगातार आप तक पहुंचा रहे। 12,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं शक्ति रानी शर्मा। ये बड़ी जानकारी, पिंजौर बीजेपी कार्यालय में जश्न के माहौल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इसके साथ ही अब आगे जो बढ़त है वो लगातार बनी हुई। बड़ी जानकारी, रिजल्ट ब्रेकिंग इस वक्त की आपको दे रहे हैं। कालका से बीजेपी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा को भारी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 12,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं। और देखिए, ये जो राजनीतिक एक्सपर्ट है वो भी कहते हैं कि जब कोई कैंडिडेट
बढ़त बनाता है और लगातार ये बढ़त कायम रहती है तो निश्चित तौर पर जीत में वो आंकड़े तब्दील होते हैं। तो लगातार शक्ति रानी शर्मा की बढ़त बनी हुई है। अब ये आंकड़े जीत में कब तक तब्दील होंगे, इसका इंतजार हम सबको करना होगा। तो तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर बीजेपी कार्यालय में, पिंजौर में ये बीजेपी का कार्यालय है, जहां की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लोग जश्न में डूबे नजर आ रहे हैं, चूंकि ये वही कार्यकर्ता हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान जमीनी मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचे थे और ये वादा किया गया था कि अगर कालका से शक्ति रानी शर्मा की जीत होती है तो उन सभी मुद्दों को जिनको लेकर इस वक्त जनता ने वोट किया था 5 अक्टूबर को, उन सभी मुद्दों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। चूंकि सड़क का वहां पर जो मुद्दा है उसको लेकर भी साफ तौर पर जो एक अलग मैनिफेस्टो जारी किया गया था कालका का, उसमें शक्ति रानी शर्मा ने ये साफ तौर पर कालका की जनता से वादा किया कि सबसे पहले जो सड़क के मुद्दे हैं उन्हें ठीक कराया जाएगा। प्राथमिकता के तौर पर उन्होंने बताया था कि वो उस पर काम करेंगी। और अब देखिए, जब जनता ने वो भरोसा जताया है, जो आंकड़े बता रहे हैं, और जब शक्ति रानी शर्मा की जीत इन आंकड़ों के जरिए निश्चित होगी तो निश्चित तौर पर इन कार्यकर्ताओं में और भी ज्यादा जश्न और खुशी का माहौल नजर आएगा। हालांकि अभी हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, चूंकि अभी काउंटिंग चल ही रही है। आगे ये आंकड़े और किस तरह से बढ़ते हैं घटते हैं ये कह पाना मुश्किल है। हालांकि बढ़त लगातार बरकरार है और सिर्फ कालका सीट की ही नहीं, ओवरऑल अगर हम 90 की 90 विधानसभा सीटों की बात करते तो इस वक्त 49 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त बरकरार है। 34 पर इस वक्त कांग्रेस नजर आ रही है, अन्य पर 6 सीटों पर अन्य नजर आ रही है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं।